भगवान श्री कृष्ण का जीवन अद्भुत लीलाओं, दैवीय चमत्कारों और गहरे आध्यात्मिक संदेशों से भरा हुआ है। उनकी प्रत्येक कथा मानवता के लिए एक महत्वपूर्ण सीख और प्रेरणा का स्रोत है। ऐसे ही एक उल्लेखनीय कथा है उनके 16,008 रानियों से विवाह की। यह कथा न केवल उनके दैवीय स्वरूपों को प्रकट करती है, बल्कि समाज के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश भी देती है। यह प्रश्न स्वाभाविक रूप से उठता है कि श्री कृष्ण जैसे महान व्यक्तित्व ने इतने विवाह क्यों किए? क्या यह मात्र उनकी शक्ति का प्रदर्शन था, या इसके पीछे कोई गहरा अर्थ छिपा हुआ था? इस कथा का हर पहलू भगवान श्री कृष्ण की करुणा, न्यायप्रियता और समाज सुधारक दृष्टिकोण को दर्शाता है। आइए इस विषय को गहराई से समझें और जानें कि यह कथा केवल एक घटना नहीं, बल्कि मानवीय मूल्यों और दैवीय प्रेम का प्रतीक है। दोस्तों नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है पुराण कथा संग्रह में, एक ऐसा मंच जहां आपको भारतीय संस्कृति, धर्म और पुराणों की अद्भुत कहानियों का संग्रह मिलेगा। यहाँ हम आपको प्राचीन ग्रंथों की कहानियों को सरल और रोचक भाषा में प्रस्तुत करते हैं। चाहे वह देवताओं की लीलाएं हों, ऋषियों की गाथाएं या महाभारत और रामायण के प्रेरक प्रसंग, पुराण कथा संग्रह हर कहानी को जीवंत करता है। तो जुड़िए हमारे साथ, हमारी विरासत को जानिए और उन कहानियों से प्रेरणा लीजिए जो सदियों से हमारी संस्कृति का हिस्सा रही है। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें दोस्तों। पुराण कथा संग्रह, जहां हर कथा कुछ सिखाती है। नरकासुर भौमासुर के नाम से भी जाना जाता है। पृथ्वी माता और बराह अवतार का पुत्र था। उसने अपनी शक्ति के मद में चूर होकर देवताओं और पृथ्वी पर प्रजा के प्रति भयंकर अत्याचार करना शुरू कर दिया। नरकासुर ने कई राजाओं पर हमला किया और राजाओं की कन्याओं का अपहरण कर उन्हें अपने बंदीगृह में कैद कर लिया था। दोस्तों नरकासुर ने कुल 16,100 कन्याओं को अपनी शक्ति का प्रतीक मानकर बंदी बना रखा था। उसने उन्हें मुक्त करने के लिए शर्त रखी कि वे सभी उसकी पत्नियां बने। यह घोर अन्याय और अधर्म का प्रतीक था। जब नरकासुर के अत्याचारों की बात चारों ओर फैल गई तो देवताओं और ऋषियों ने भगवान श्री कृष्ण से सहायता मांगी। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा के साथ नरकासुर के महल पर आक्रमण किया। सत्यभामा ने नरकासुर का वध किया, क्योंकि यह भी एक शाप का निवारण था जिसमें कहा गया था कि नरकासुर का अंत केवल एक स्त्री के हाथों ही हो सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने इस पूरी योजना में सत्यभामा का मार्गदर्शन किया। नरकासुर के वध के बाद भगवान श्री कृष्ण ने उसके बंदीगृह में कैद 16,100 कन्याओं को मुक्त किया। मुक्ति के बाद इन कन्याओं ने भगवान श्री कृष्ण ने सहायता की याचना की और उन्होंने कहा, समाज हमें अपमानित करेगा क्योंकि हम नरकासुर के बंदीगृह में रह चुके हैं। हमें कोई स्वीकार नहीं करेगा और हम पर कलंक लगाया जाएगा। हमारी सुरक्षा और सम्मान अब केवल आपके हाथों में है प्रभु। भगवान श्री कृष्ण ने यह समझा कि ये कन्याएं असहाय और समाज के क्रूर नियमों का शिकार हो चुकी हैं। उन्होंने सभी को आश्वासन दिया कि वे उनके सम्मान और अधिकार की रक्षा करेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने इन कन्याओं से विवाह करने का निर्णय लिया। यह कदम केवल विवाह के सामान्य अर्थ में नहीं था, बल्कि यह एक समाज सुधार का प्रतीक था। यह दर्शाने के लिए कि इन स्त्रियों का सम्मान और प्रतिष्ठा किसी भी प्रकार से कम नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने यह बताया कि नारी का सम्मान करना हर व्यक्ति का कर्तव्य है। भगवान श्री कृष्ण का विवाह सांसारिक नहीं, बल्कि हर आत्मा से जुड़ने का प्रतीक है। भगवान श्री कृष्ण ने अपने दैवीय सामर्थ्य से हर कन्या के साथ एक अलग रूप धारण कर विवाह किया। यह उनकी दैवीय शक्ति और हर व्यक्ति के प्रति सम्मान, प्रेम और करुणा को दर्शाता है। दोस्तों 16,108 रानियां प्रतीक है उन आत्माओं का जो भगवान से जुड़ने की लालसा रखती हैं। भगवान श्री कृष्ण का विवाह यह दर्शाता है कि भगवान हर भक्त को अपनाने के लिए तैयार है।
यह प्रसंग दर्शाता है कि भगवान अपने भक्तों को किसी भी स्थिति में अकेला नहीं छोड़ते। भगवान श्री कृष्ण ने यह भी दिखाया कि वे हर जीव के साथ समान प्रेम और स्नेह रखते हैं, चाहे उनकी सामाजिक स्थिति कुछ भी हो। 16,108 रानियों के अलावा भगवान श्री कृष्ण की 8 प्रमुख रानियां थीं, जिन्हें अष्टभार्या कहा जाता है। उन 8 रानियों का नाम कुछ इस प्रकार है दोस्तों। रुक्मणी, विदर्भ की राजकुमारी और श्री कृष्ण की पहली पत्नी। सत्यभामा, पृथ्वी देवी का अवतार और नरकासुर के वध की सहभागी। जाम्बती, जाम्बान की पुत्री। कालिंदी, सूर्य देव की पुत्री। मित्रविंदा, अवंती की राजकुमारी। नागंजिता, कौशल नरेश की पुत्री। भद्रा, काशीराज की पुत्री। लक्ष्मणा, मद्र देश की राजकुमारी। इन 8 रानियों के साथ उनका संबंध उनके अलग अलग गुणों और भूमिकाओं को दर्शाता है दोस्तों। भगवान श्री कृष्ण द्वारा 16,108 रानियों से विवाह करना सांसारिक दृष्टि से भले ही असामान्य लगे, लेकिन इसका गहरा आध्यात्मिक और सामाजिक संदेश है। यह उनके करुणामय दैव्य और समाज सुधारक स्वरूप को दर्शाता है दोस्तों। यह घटना बताती है कि भगवान केवल रक्षक ही नहीं, बल्कि हर जीव के प्रति प्रेम और सम्मान का आदर्श है। उन्होंने यह संदेश दिया कि समाज के द्वारा अपमानित और अस्वीकृत लोगों का सहारा बनना ही सच्चा धर्म है। मेरे प्रिय दर्शकों, आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख कर जरूर बताएं और साथ ही हरे कृष्णा लिखना ना भूलें। धन्यवाद।